जय विश्वकर्मा। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है? यह पूजा तिथि है या भगवान विश्वकर्मा की जन्म तिथि है? इस बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे JN विश्वकर्मा जी से, जो सेवानिवृत्त IAS हैं और विश्वकर्मा एकीकरण अभियान एक जो बड़ी संस्था है उसके राष्ट्रीय प्रमुख हैं। मैं JN विश्वकर्मा विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का प्रमुख हूँ और पूरे देश में विश्वकर्मा समाज को एक मंच पर लाकर उन्हें संख्यानुपातिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह जो अभियान है हम एक मिशन के रूप में चलाते हैं। यह कोई संस्था नहीं है, कोई संघ नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, केवल एक मिशन है। ये समाज एक मंच पर आए, सत्ता में भागीदारी, और इसमें वो सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका संबंध कृषि से है, प्रौद्योगिकी से है, स्थापत्य कला से है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी से है और आधुनिक शोधों से। सारे के सारे लोग इसमें यह मान करके इस जमात को और बड़ी करने की सोच है, जो विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का एक भाग हो जाएगा। यह हमारा एक विशेष प्रयास सेवानिवृत्ति के बाद से चल रहा है। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज का महत्व पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा की पूजा पूरे विश्व में की जाती है। किसी को यह पता है नहीं है कि यह पूजा 17 सितंबर को ही क्यों की जाती है, लेकिन लोग करते हैं। अपना जो भी कारोबार है, उसके जो भी देवता हैं, उन सब की, यंत्रों की, संयंत्रों की, संस्थानों में और जो स्थापित चीज़ें हैं उनकी सबकी पूजा और समृद्धि की कामना के लिए इस तिथि को भगवान विश्वकर्मा को भी आते हैं। हम इस भ्रांति को जरा दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं कि लोग ये जानें कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा लोग करते क्यों और पूरी दुनिया में लोग क्यों करते हैं। कदाचित कम लोगों को यह ज्ञान होगा कि जैसे हमारे धर्म में राम का, कृष्ण का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार हुआ और एक से अनेक अवतार हुए, वो अलग अलग समय पर अवतार हुई। और गीता में इस बात का संदर्भ भगवान कृष्ण ने स्वयं किया कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तक धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म धारण करता हूँ। यह अवतारवाद का सिद्धांत है कि जब विश्व में अधर्म की वृद्धि हो जाए तब भगवान जन्म लेते हैं पुनः धर्म की स्थापना के लिए। इसी प्रकार शिल्प के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए विश्वकर्मा अवतरित हुए इस धरा पर। वस्तुतः विश्वकर्मा ही इस सृष्टि के रचनाकार हैं और इस ब्रह्मांड की रचना का जो गूढ़ रहस्य है वह विश्वकर्मा के अलावा किसी को विदित नहीं। यद्यपि वो शिल्प के देवता कहे जाते हैं, फिर भी शिल्प का जो देवता है यह विश्व को इस शिल्प के रूप में पेश करता है। और यह दुनिया एक आश्चर्यकर शिल्प है और इस विश्व को, इस ब्रह्मांड की संरचना को ध्यान में रखते हुए विश्व के वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके पीछे कोई न कोई अदृश्य सत्ता है जो इसे संचालित कर रही है
इसे चला रही है और इसको बदलती रहती है समय समय पर आवश्यकता के अनुसार। आज जब हम 17 सितंबर की बात बताते हैं तो हम ये बताना चाहेंगे कि विश्वकर्मा के एक से अधिक अवतार हुए इस पृथ्वी पर, और जो पहला अवतार हुआ वो भुवन पुत्र भवन विश्वकर्मा के रूप में। इसका सबसे जीता जागता प्रमाण है ऋग्वेद में 10वें मंडल के सूक्त संख्या 82 में विश्वकर्मा देवता की पूरी चर्चा है, विस्तार से चर्चा है, और ये कहा गया है कि यही विश्वकर्मा इस सृष्टि का रचयिता है, यही इस सृष्टि का संहारक है, और इसी सृष्टि का पालक भी यही विश्वकर्मा है। यह पहला विश्वकर्मा भुवन पुत्र भवन नाम से मशहूर हुआ, जिसका ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हम इसके बाद और विश्वकर्मा, जो दूसरे विश्वकर्मा हैं, वो धर्म ऋषि के 8वें पुत्र प्रभास ऋषि के पुत्र थे, जो बृहस्पति की बहन योग सिद्धा से शादी के बाद पैदा हुई। वो एक दूसरे विश्वकर्मा पैदा हुए, जो वासव विश्वकर्मा के नाम से मशहूर हुए। तीसरे विश्वकर्मा जो पैदा हुए वो भृगुवंशी विश्वकर्मा हैं। वो त्वष्टा विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं। बाद में यही त्वष्टा विश्वकर्मा के जो पुत्र हैं वो मय विश्वकर्मा नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने लंकापुरी बनाई, स्वर्ण लंका, और तमाम संयंत्रों का उन्होंने प्रयोग किया, निर्माण किया, और इस दुनिया को एक सीख दी। उनका उल्लेख रामायण में, महाभारत में, यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है। वो एक तीसरे विश्वकर्मा हैं जो ऋग्वंशी विश्वकर्मा कहे जाते हैं। मैं आपको पुनः 17 सितंबर पर ले आता हूँ। जो भुवन पुत्र विश्वकर्मा हैं, इनका जन्म कन्या संक्रांति को हुआ, और यह जो कन्या संक्रांति है यह वर्ष के मध्य में आती है। ये छठी संक्रांति कही जाती है। जितनी हमारी 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के मध्य में कन्या आती है। इसके पहले सिंह है, इसके बाद में तुला है। तो इस कन्या संक्रांति को भगवान विश्वकर्मा, जो भुवन पुत्र भवन कहलाते हैं, उनका जन्म हुआ, और इस जन्म के साथ पूरे विश्व में शिल्प का विस्तार, टेक्नोलॉजी का विस्तार, और इसकी समृद्धि इतनी बढ़ी कि आज जितने समृद्ध देश हैं या लोग हैं, वो सब इस तिथि को विश्वकर्मा की पूजा केवल इसलिए करते हैं कि उस दिन प्रथम विश्वकर्मा अवतरित हुए इस धरा पर, और उनके अवतरण से यह धरा धन्य हो गई और समृद्ध हो गई, और इतना संसाधन जुटाया कि मानव समाज सुखपूर्ण जो जीवन है वो व्यतीत कर।